फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हमने पढ़ा था इटार्ड रिएक्शन के बारे में। इटार्ड रिएक्शन जो थी वो टोलुइन से बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण करा रही थी। उसमें हम किए क्या कि कंडीशन 2 था। पहला कंडीशन के बारे में पहले के क्लास में मैंने बताया कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टोलुइन को कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। और आज का क्लास जो है वो टोलुइन को एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे और वो भी क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस, तब बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। तो उससे शुरू करने से पहले मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर। तो चलते हैं बी। Using CrO3 with acid anhydride, मतलब कहने का अर्थ है कि टोलुइन से हमको बेंजल एल्डिहाइड बनाना है एनहाइड्राइड के साथ। तो यहां पर देखिए रिएक्शन किस तरह की होगी। चलो, ये है टोलुइन, जैसे जैसे बोलता है वैसे करना है। ये है टोलुइन और ये है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसको करना है क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे कि सेकेंड पार्ट में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H+, तब हमको जो बन जाती है बेंजल एल्डिहाइड बन जाती है। क्या बन जाती है? बेंजल एल्डिहाइड। मतलब ये हुआ टोलुइन और ये हुआ बेंजल एल्डिहाइड। तो देखिए, इसी को कल मैंने बताया था। कल क्या बताया था कि इसको ध्यान देना है, ये क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के उपस्थिति में जब हाइड्रोलाइसिस करा दिए थे तब हमको बना था बेंजल एल्डिहाइड। इसको कहा जाता था इटार्ड रिएक्शन। याद आया? कल के क्लास में मैंने पढ़ा था इटार्ड रिएक्शन के बारे में और उसके पहले मैंने पढ़ा था गाटरमान-कोच रिएक्शन के बारे में। तो गाटरमान-कोच रिएक्शन बेंजीन से ही बनती थी और उसमें भी हमको क्या चीज यूज होता था? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अगर कहा दे बेंजीन से हमको बनाना है बेंजल एल्डिहाइड और आपको 2 टर्म दे दे, तो कल बताया था एक क्वेश्चन, याद करिए उसको, कि बेंजीन से टोलुइन बनाना था तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाए थे और टोलुइन से हमको बेंजल एल्डिहाइड बनाना था तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करा दिए थे। तो अब यहाँ पर क्या है कि टोलुइन से अगर दे दे बेंजल एल्डिहाइड तो ये भी तरीका हो सकती है। ये तरीका है क्या? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि टोलुइन को जब एसिड एनहाइड्राइड के साथ ध्यान देना है क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो बेंजल एल्डिहाइड बनता है। हमको फोकस उस पर करना है, जो प्रोडक्ट हमको लाना है। बाहर क्या निकला उसको बात हम नहीं करेंगे, उसका बात हम करेंगे मैकेनिज्म में। बाहर क्या निकल रही है, जैसे जैसे मैकेनिज्म करेंगे वो बाहर अपने निकलते चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ी सी बात को देखिए कि रिएक्शन किस तरह का है और इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एसिड एनहाइड्राइड के 2 अणु ही होंगे, एक अणु नहीं होगी। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद इस पे हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मैकेनिज्म पे। इस तरह की रिएक्शन रहेगी, इसको मैकेनिज्म हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलो मैकेनिज्म, चलो सबसे पहले है ये
टोलुइन को लिए। पिक्चर में सबसे पहले कौन आया? टोलुइन। ठीक है, उसके बाद आया एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान देना है, एसिड एनहाइड्राइड के दो अणु हैं, एक CH3 यहां पर COCH3 और एक अणु आएगा नीचे CH3COOCOCH3। अभी हम इसी के साथ करा रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले बात हुआ क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगी। तो बॉन्ड टूटेगी फ्री रेडिकल के रूप में। अब फ्री रेडिकल के रूप में तोड़े तो चलो किस तरह का आया होगा, एक का मैं दिखा रहा हूं डिराइव। CH3CO यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर आया होगा फ्री रेडिकल, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH3 एक आया होगा। चलो बताओ, जब ये दोनों के बीच में हम होमोलाइटिक फ्यूजन किए हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन, याद आया ना? होमोलाइटिक फ्यूजन किए हैं। तो जब होमोलाइटिक फ्यूजन किए हैं, जिसको समांगी विखंडन कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या किया कि दोनों ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बराबर संख्या में दोनों पर चला गया। जैसे ही बराबर दोनों एटम पर चला गया तो देखिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना बॉन्ड इधर की ओर तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा। अब इस पे भी क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। देख लीजिए, एक एक का मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कार्बन पर है और ये हाइड्रोजन पर है, बाकी एक इधर है, तो ये भी बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये दूसरा के लिए टूटेगा, दूसरा कंपाउंड के लिए। अभी इसके लिए हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो दोनों से जुड़ेगा एक बेरी से। चलो जैसे ही ये हुआ तो यहाँ पर भी कुछ हुआ, फ्री रेडिकल बना, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना। ये क्या किया, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और बाहर निकला, और ये क्या हुआ कि ये कार्बन जो है ये कार्बन से आके जुड़ गया। देखिए किस तरह से, अभी हम दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर, ध्यान देना थोड़ा सा। चलो यहाँ पर है CH, ठीक है। अभी क्या किया, जो ये दोनों बॉन्ड टूटा, अब ये दोनों बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन लेकर बाहर निकला। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको, ये कार्बन को हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन से जाके जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन ये कार्बन से जाके जुड़ रहा है। क्यों? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसे भी अगर ये बॉन्ड टूटेगी तो ऑक्सीजन की ओर टूटेगी, इस पे प्लस आएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को जो होगा लेकर बाहर निकलेगा, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर करना क्या है कि ऑक्सीजन जाके ये कार्बन से जाके जुड़ेगी और ये हाइड्रोजन ये कार्बन से जुड़ी। तो देखिए, ये हाइड्रोजन ये कार्बन से, ये हाइड्रोजन ये कार्बन से, तो ठीक उसी तरह से चलते हैं, ये बॉन्ड इधर की ओर, ये बॉन्ड इधर की ओर, तो ये हाइड्रोजन ये कार्बन से। तो बताइए, तो ऐसा दो कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, किस तरह का कंपाउंड, देखो बाहर जो निकल रहा है उसको कर रहे हैं, CH3 CO और H, ध्यान देना, CH3 CO और इससे आके हाइड्रोजन जुटा, ऐसा एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन बाहर गया, दो कंपाउंड बना, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बना। ये क्या बना, एसिटाल्डिहाइड। अब आगे चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर चलो, यहाँ पर क्या था, दोनों बॉन्ड टूटा, ये भी ऐसे टूटा तब नहीं उसके साथ गया। अब यहाँ पर बचा आपको क्या, तो ये ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाला बचा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों आके जुटेगा, उधर जो कंपाउंड है रह जाएगा। चलो ये ऑक्सीजन है, CO है और CH3 है, उसी तरह से यहाँ ये ऑक्सीजन है, CO है और CH3 है। अब इसको कराते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस, इसको क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको आप लिखना चाहिएगा तो यही इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रही है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रही है। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी एक लिविंग ग्रुप बना और ये भी एक लिविंग ग्रुप है। क्या करेगा, दोनों हो सकता है इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग गया, तो दोनों तो भागेगा नहीं, एक ही को भागेगा, कोई भी टूटेगा तो एक ही साइड की ओर टूटेगा। अगर कहने का मतलब है इस तरह के कंपाउंड है तो ये ऐसा तो नहीं है कि इधर के टूटेगा इधर के टूटेगा। मान लिया इधर के खींचा तो इसका मतलब है कि इधर का पेन होगा इसी तरह का, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तब इधर खींचा रही है। तो यहाँ पर देखिए, मान लिया ये या तो आप किसी एक को तोड़िए, लिविंग ग्रुप है
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। चलो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला होगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आया होगा, यहाँ पर निगेटिव आया होगा, ये बॉन्ड तो टूट ही गया है। अब यहाँ पर देखो तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन घटा, ये क्या किया, ये अपना बॉन्ड यहाँ पर देकर ये भी बाहर निकल गया। तो बाहर निकला क्या क्या चीज, ध्यान देना है, अगर निकाल रहे हैं बाहर। चलो ये कंपाउंड तो यहाँ पर बना होगा। देखो सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पर CH है, ई दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा, चलो टूटा, इस पे आया प्लस चार्ज। अब क्या किया, ये बॉन्ड यहाँ पर दे दिया, मतलब कार्बन से डबल बॉन्ड O जुटा है, यही है। अब जैसे ही बॉन्ड दिया तो यहाँ पर प्लस आपसे कुछ हो गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। मतलब फॉर्मा ये बेंजल एल्डिहाइड का तो निर्माण हो गया। बाहर क्या निकला, जो देखो बाहर एक निकला CH3CO, यहाँ पर है O, एक और निकला है, एक और कुछ निकला है, तो यहाँ देखो CH3CO, यहाँ पर यही बॉन्ड है, हाफ बॉन्ड, यही है। हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस में H पर प्लस और OH पर माइनस तो होगी, ये प्लस है तो माइनस वाला से जाके जुड़ेगी। ध्यान देना, ये क्या कर रही है, जो ये इलेक्ट्रॉन को दे रही है, तो ये कार्बन पर आया प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकाल रही है, तो ये ऑक्सीजन पर आया माइनस। तो माइनस वाला प्लस से या प्लस वाला माइनस से, देखिए हाइड्रोजन प्लस है तो माइनस से चल जाएगा, H हो गया। और यहाँ पर देखिए OH पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो ऑक्सीजन से कार्बन से आके जुड़ गया। देखिए तो क्या हुआ, इथानोइक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, यहाँ से निकला क्या, देखिए तो 2 एसिटाल्डिहाइड, यहाँ से निकला 2 इथानोइक अम्ल, एसिटिक एसिड उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपको क्या बोले कि हमको तो फोकस देना था बेंजल एल्डिहाइड पे, अगर यहीं पर आप दे सकते थे तो यहाँ दे दीजिए CH3COH 2 मॉलिक्यूल्स निकलेगा, और यहाँ पर दे दीजिएगा 2CH3C OH, समझे। तो इस तरह से बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। ये दोनों विधि मैं बता दिया, एक बताया इटार्ड रिएक्शन और दूसरा उसके पहले क्लास में मैंने बताया था गाटर-मन्कोफ रिएक्शन। इसी में इटार्ड रिएक्शन में एक और है जिसका रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, लेकिन इटार्डे के आधार पर ही है, इसको भी करा रहे हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में एसिड अनहाइड्राइड के साथ कराए, तब हमको निकल गया। अगर इसका स्टेटमेंट अगर बोलिएगा तो स्टेटमेंट क्या होगा, जो सुन लीजिए कि जब टोलुइन को एसिड अनहाइड्राइड के साथ क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाता है, तब हमको बेंजल एल्डिहाइड का निर्माण होती है। अंग्रेजी वालों, व्हेन टोलुइन reacts with acid anhydride in the presence of chromium oxide, then hydrolysis, then product बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस जब ये हो गया तो इसको हम कहते हैं क्या कि बेंजल एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड का प्रिपरेशन आज के क्लास में खत्म है, और आज के क्लास में ही करेंगे कीटोन का प्रिपरेशन। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कीटोन का प्रिपरेशन, मतलब कीटोन का निर्माण कैसे होती है। जो देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, जैसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एल्डिहाइड के निर्माण जो है हम करवाए गाटर-मन्कोफ रिएक्शन के द्वारा, इटार्ड रिएक्शन के द्वारा, और उससे पहले भी निर्माण करवाए थे। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब हम जो करवा रहे हैं कीटोन का निर्माण करा रहे हैं। तो कीटोन का निर्माण जो सबसे पहले होती है एसिड क्लोराइड के द्वारा ही होती है। कीटोन का निर्माण क्या किसके साथ होती है, एसिड क्लोराइड। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड, अब यहाँ देखिए एसिड क्लोराइड के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो यूजिंग किया जाता है एक है क्या, इसको करिए यहीं पे यूजिंग विथ डाई एल्काइल
कैडमियम, क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम। तो सबसे पहले बात तो आती है कि डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बनता है, डाई एल्काइल कैडमियम का स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं, उसके बाद रिएक्शन आपको देंगे और मैकेनिज्म के द्वारा समझा देंगे। इसमें थोड़ा सा आसान मैकेनिज्म है, पहले अगर पढ़ लिए मैकेनिज्म तो इसमें आप आसानी पूर्वक आप मैकेनिज्म के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्लोराइड की। तो एसिड क्लोराइड देखिए दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। एसिड क्लोराइड यही है, एसिड क्लोराइड होती क्या है, जैसे है RCOCl, ये है, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये तो इससे पहले हम परिचित हैं कि इसको हम बोलेंगे क्या कि एल्केनॉइल क्लोराइड। अब जितना कार्बन का पैरेंट चेन रहेगा इसमें अंत में सफिक्स में वाइल हाइलाइट ही जुड़ता था, लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम की, तो डाई एल्काइल कैडमियम का स्ट्रक्चर होती है R2CD, ये है डाई एल्काइल कैडमियम। जबकि ये बनता कैसे है, बात ये भी है कि ये बनता कैसे है। तो ध्यान देना, डाई एल्काइल कैडमियम जो है ग्रिग्नार रिएजेंट, ध्यान देना RMgX को जब कैडमियम क्लोराइड के साथ Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है ना, RMgX को CdCl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तब हमको जो बन जाती है R2CD का निर्माण हो जाता है, और बाहर जो निकलती है वो है MgX और Cl, MgX और Cl बाहर निकल जाती है। तो ध्यान देना यहाँ पर इसका दो मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, वो कैसे होती है वो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इसका भी दो मॉलिक्यूल्स होती है। तो सबसे पहले देखिए उसी का मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ, चलो इधर मैं रिएक्शन बताऊंगा, फिर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले है RMgX और यहाँ पर है कैडमियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या है, कैडमियम क्लोराइड CD, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ध्यान देना थोड़ी सी बात को, सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्या कि ये जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ध्यान देना पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसको थोड़ा सा मैं रिवीजन करके दिखाता हूं। अब यहाँ पर देखिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होने के कारण आपको ये पता है कि ये मेटल है और ये एल्काइल ग्रुप है। तो मेटल यहाँ पर ध्यान देना कि इसमें जो बॉन्ड टूटती है वो ये बॉन्ड टूटती है, क्यों टूटती है, तो ये बॉन्ड वीक होता है। वीक क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए ये R जो है कार्बन है और कार्बन सह संयोजक बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, जबकि मैग्नीशियम मेटल है जो आयनिक बॉन्ड बनाती है। तो कोवैलेंट और आयनिक दोनों अलग होने के कारण लंबे समय तक नहीं रह सकता है, तो ये बॉन्ड जो होती है वीक होती है। अब वीक होने के कारण ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को लेता है R। तो यहाँ पर होती क्या है जो ध्यान देना, यहाँ पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल निगेटिव, R पर क्या आ गया, पार्शियल निगेटिव, Mg पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए कि कैडमियम मेटल है, ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इस पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और इस पे भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक उसी तरह से ये भी बॉन्ड तोड़ के ले लेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जैसे ही यहाँ पर R, देखिए यहाँ पर R है, R पर पार्शियल निगेटिव है, यहाँ कैडमियम है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, R जो है ये कैडमियम पर अप्रोच करेगा, ये R क्या करेगा, कैडमियम पर अप्रोच किया, अटैक किया, जैसे ही अटैक किया तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये क्या किया था, पार्शियल निगेटिव होने के कारण पॉजिटिव पर अप्रोच किया, इलेक्ट्रॉन लेके भागा, इस पे निगेटिव है तो ये Mgx के साथ जाके निकल गया। ध्यान देना है, अभी ऐसा ध्यान दीजिए कि जब एक R कैडमियम पर अप्रोच किया तो एक क्लोरीन निकला, तो इसी तरह से ऐसा ऐसा एक और कंपाउंड होगा RMgX का, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बॉन्ड इधर की ओर तोड़ेगा, इस पे निगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव हो गया।
ये भी क्या करेगा, ये आर भी कैडमियम पर अप्रोच करेगा, तभी ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही है ना। तो आपको जो कंपाउंड बन रही है वो कंपाउंड किस तरह की होगी, देखिए तो यहाँ पर कितना आर कैडमियम से जाके जुड़ रहा है, 2, तो R2CD तो हो गया, R2CD। देखिए यही तो है डाई एल्काइल कैडमियम, और बाहर क्या निकला, तो यहाँ पर देखिए MgX, अब MgX यहाँ पर है, इसी में एक और जाके कुछ जुड़ रहा है Cl, यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है Cl, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MgX Cl। बताइए एक MgX तो है ई क्लोरीन को लेकर भागा, तो ये भी MgX तो ई क्लोरीन को लेकर भागेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2MgX। मतलब इसका स्टेटमेंट अगर बोले तो बोल सकते हैं क्या कि जब ग्रिग्नार रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डाई एल्काइल, ध्यान देना, डाई एल्काइल कैडमियम का निर्माण होती है, डाई एल्काइल कैडमियम का निर्माण होती है, और बाहर क्या निकल जाता है, मैग्नीशियम डाई हाइलाइड, ठीक है। और उसमें आपको डिपेंड करता है कि क्या चीज है, ब्रोमो है, हाइड्रोजन क्या है, ये तो वो क्लोरीन मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या ब्रोमो है तो ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, या आयोडो है तो आयोडाइड हो जाएगा, इस तरह का। लेकिन हम बात जो किए कि डाई एल्काइल कैडमियम कैसे बना, तो डाई एल्काइल कैडमियम बनाने का एक तरीका मैंने बताया कि जब ग्रिग्नार रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो डाई एल्काइल कैडमियम का निर्माण होती है, और बाहर जो निकलते हैं उस पर हमको फोकस नहीं करना, मेन रूप से फोकस हमको करना है डाई एल्काइल कैडमियम पर। देखिए डाई एल्काइल कैडमियम यहाँ निकल गई, ठीक है। तो इसी तरह से अब उसको मैं कराता हूँ, हमको तो कराना है कीटोन का प्रिपरेशन, तो यहाँ पर बोले क्या, देखिए तो कीटोन का प्रिपरेशन करा रहे हैं क्या, जिससे एसिड क्लोराइड से। अब एसिड क्लोराइड को हम रिएक्शन जो करवा रहे हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एसिड क्लोराइड है यही, चलिए RCOCl, इसको करा रहे हैं क्या, ध्यान देना, यहाँ पे ये है कैडमियम, डाई एल्काइल है, ये R है, ये R है। चलो यहाँ पर जैसे ही चलते हैं तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो प्रोडक्ट क्या है, जब देख लेते हैं थोड़ी सी बात, चलो ध्यान देना। चलो अब यहाँ पर देखो ये होगा क्या कि सबसे पहले क्या करेगा, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक उसी तरह से ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, क्यों, जो आपको पता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यहाँ पर मेटल है तो ये मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला क्या होता है निगेटिव, लेगा कौन, आर ही लेगा। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ, ये पार्शियल क्या है, पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचिएगा कि ये कार्बन है क्या, तो ये भी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव ही है। कैसे, क्योंकि ये कार्बन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, ये इधर क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, इधर ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, समझ में आ रही है ना, इधर क्या है ऑक्सीजन भी है, इधर क्लोरीन भी है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या करेगा, एक R जो है पार्शियल निगेटिव जो है, ये R ये कार्बन पर आके अटैक करेगा, अप्रोच करेगा। जैसे ही ये R इस पे अप्रोच किया तो ये क्या करेगा, ध्यान देना है, इस पे आके अप्रोच किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगी, इस पे जाके निगेटिव हो जाएगी, लेकिन तुरंत बैक बॉन्डिंग से ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ये बॉन्ड टूटकर पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर जाएगी, और फिर ये कार्बन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन कमेगा तो ये बैक बॉन्डिंग से आएगी, ये क्लोरीन क्या है लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ पर तो मैंने क्या किया, देखिए R, चलो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं RC, अब यहाँ पर ध्यान देना इससे आके क्या जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है, ये R, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल लेके उसको मैं समझाऊंगा, अभी समझिए थोड़ा फिर। यहाँ R आके जैसे ही अप्रोच किया इस पे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ठेलेगा, ऊपर की ओर ठेला तो ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घटा, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे। अब जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। अब ये जैसे ही बाहर निकला तो इसपे तो पार्शियल निगेटिव आ जाएगी। अब ये पार्शियल निगेटिव आ जाएगी तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात क्या करना है, जो जैसे ही पार्शियल निगेटिव आई
तो यहाँ पर देखिए कैडमियम जो है पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ से निकला था, तो इस पे ये क्या करेगा, क्लोरीन इस पे जाके अप्रोच करेगा, मतलब बाहर जो निकलेगी वो निकल रही है क्या, यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन है ना जी, बाहर जो निकल रही है, अभी ध्यान देना है कैडमियम और एक क्लोरीन है, ठीक है, अभी क्या है कैडमियम और एक क्लोरीन है। अब ठीक है ध्यान देना, अभी कैडमियम के पास एक आर तो और है ना, कैडमियम के पास क्या है, एक आर और है, तो ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक कंपाउंड और लेगा रहेगा COCl, तो ये भी क्या करेगा, ये R जो है ये कार्बन पर आके अटैक करेगा, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर जाएगा, जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन कमा तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट के जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बताइए जब ये R जो है यहाँ पर आके अटैक किया तब फिर उसी तरह कंपाउंड लगेगा RCOR, क्लोरीन तो बाहर निकल रही है, अब ये क्लोरीन कहाँ जाएगी, तो ये कैडमियम से जाके जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी Cl, ठीक है। अब यहाँ पर वो हो जाएगी RCOR, तो यहाँ पर ऐसा कितना कंपाउंड बनेगा, 2, समझ में आ रही है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर रिएक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि जब एल्काइल, ध्यान देना, एसिड हाइलाइड के दो अणुओं को डाई एल्काइल कैडमियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब हमको कीटोन के 2 अणु और कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाती है, समझे। अब यहाँ पर देखिए ये R और ये R दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप बराबर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर R डैश दे दीजिए, कहाँ पे, यहाँ पर R डैश भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम कीटोन का फॉर्मेशन कर लिए, यही बना हमको कीटोन, फर्स्ट मेथड यही है। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद चलते हैं सेकेंड मेथड पे। फर्स्ट में तो बच्चों अब दिखाते हैं एग्जाम्पल को लेकर, अब एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके सहारे मैं कीटोन का फॉर्मेशन करूंगा। तो अब करते हैं यहाँ पे, जैसे ध्यान देना है CH3COCl, ठीक है, इसको कराना है CH3 का होल टू कैडमियम, यहां से कराते हैं। तो ध्यान देना अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इस तरह से कंपाउंड करेंगे तो यहाँ पर 2 कंपाउंड होगी। अब ये 2 कंपाउंड होगी तो यहाँ पर CH3 जो है दोनों से जाके एक बार जुड़ेगी, जैसे ये 2 कंपाउंड होगी, उसको एक ट्रिक भी दूंगा मैं, अभी मैंने मैकेनिज्म दिया, अभी डायरेक्ट बना रहा हूँ और उसके बाद एक ट्रिक दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये CH3 जो है एक बार इससे आके जुड़ेगी, क्लोरीन निकलेगा, फिर एक बार और जाके जुड़ेगी, फिर क्लोरीन निकलेगा, मतलब 2 को क्लोरीन निकलेगा तो 2 को CH3 आके जुड़ेगी, जो आपको कंपाउंड बन जाएगा 2CH3COCH3। और यहाँ पर अगर बाहर निकालना चाहिएगा तो बाहर निकल जाएगा कैडमियम डाइक्लोराइड CdCl2। तो यहाँ पर देखिए ये बना एसीटोन, ये क्या बना, एसीटोन मतलब कीटोन। अगर इसको आप ट्रिक के सहारे समझना चाहते हैं, जैसे देखिए ट्रिक मैं देता हूं, आप समझिएगा थोड़ी सी बात को। यहाँ पर है CH3COCl, यहाँ भी है CH3COCl, दोनों एक ही तरह का कंपाउंड है। तो क्या बोले 2 मॉलिक्यूल्स लेना है एसिड क्लोराइड का, इसको करा रहे हैं कैडमियम, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको आप बाहर निकाल दो, CdCl2 को बाहर निकाल दो। तो यहाँ देखो CdCl2 तो बाहर निकल गई, जो प्रोडक्ट आपको बची क्या बची, देखो CH3COCH3 और फिर CH3COCH3, यही बची। तो इसका 2 प्रोडक्ट बची, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2CH3COCH3, बताइए ये भी एसीटोन है क्या, आपको दिक्कत है। और एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी छापो। चलो एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, जैसे है C2H5COCl, इसको कराते हैं CH3 के साथ। जब कराते हैं तो आपको तो पता ही है कि यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन बाहर निकलेगी, कैडमियम क्लोराइड बनावेगा CdCl2। चलिए
CdCl2 बना ली, यहाँ से 2 क्लोरीन निकला, 2 CH3 जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5COCH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो हो जाएगी ब्यूटन 2 ऑन, कीटोन है ना, तो क्या हो जाएगी ब्यूटन 2 ऑन। अगर इसका आप ट्रिक के सहारे चलिएगा तो ट्रिक भी मैं बताता हूँ। C2H5CO, यहाँ पर Cl, तो C2H5CO, यहाँ पर Cl। चलिए यहाँ पर है CD, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ से कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गई। जैसे ही कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गई तो इसी तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए CdCl बाहर निकल गई, CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, यहाँ बचा क्या C2H5COCH3, C2H5COCH3, उसी तरह से C2H5COCH3, तो 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर मैंने शो कर दिया। और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो और ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। C6H5COCl, इसको कराते हैं CH3 के साथ, ठीक है, इसको क्या करा दें CH3 का होल टू CD के साथ, इसको कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी Cl2 को बाहर निकल जाएगी, तो कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गई, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5COCH3। बताओ इसका 2 मॉलिक्यूल से निकलेगा कैसे। जो यहाँ पर ध्यान रहा कैडमियम क्लोराइड है, यहाँ पर देखो C6H5COCl और C6H5COCl। चलो इसको करा रहे हैं CdCH3 के साथ, यहाँ से कैडमियम क्लोराइड बाहर निकला, चलिए बाहर निकल गई तो CdCl2 बच गई। आपका जो प्रोडक्ट बचा ध्यान देना C6H5, एक तो ये स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर ये बना के दिखाता हूँ। C6H5 फिर CO फिर CO हो गई, और फिर यहाँ पर आकर कुछ जुटेगी, ये बाहर निकल गई तो ये CH3 जाके जुड़ेगी, तो CH3 ऐसा ऐसा कितना प्रोडक्ट जो जिसको हम कहते हैं एसीटोफिनॉन, को कहा जाता है एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर डाई अल्काइल कैडमियम क्लोराइड से हमको कराना है कीटोन का फॉर्मेशन, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है एसिड क्लोराइड के या एसिड हैलाइड को डाई अल्काइल कैडमियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको कीटोन का फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक मेथड तो ये मैंने पढ़ा, सेकेंड मेथड मैं पढ़ रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के द्वारा। सेकेंड मेथड क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो इसको जल्दी जल्दी आप छापिए। तो बच्चों अब बात करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के द्वारा हम कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं जो, तो सब सेकेंड मेथड आती है फ्रॉम बेंजीन। जैसे ध्यान देनी है, अब यहाँ पर एक बात करिए कि बेंजीन के द्वारा हम एल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन किए, जिसमें हम गाटर-मान कोच रिएक्शन को, जिसे हम गाटर-मान कोच रिएक्शन भी कहते थे। अब आज है बेंजीन के द्वारा किसका, तो बेंजीन के द्वारा आज हमको करना है कीटोन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें यूज करेंगे एसिड क्लोराइड का। किसका यूज करेंगे एसिड क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलीकरण। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि किस तरह से अभिक्रिया कराएंगे। जैसे ये हमको है प्रोडक्ट, जैसे हम एक रिएक्शन मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले है बेंजीन को जब RCOCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये जो होती है एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में ही होती है। तो जब इसको कराते हैं तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है ये मिलता है CO, ये R, मतलब कहने का अर्थ है कि कीटोन का फॉर्मेशन हमको हो गई। लेकिन जब इसका बात किया जाए मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म किस तरह से होती है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो है AlCl3 लेविक एसिड है, लुईस अम्ल है। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल खाली रहती है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ होता क्या है, तो पहले ये मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले मैकेनिज्म की बात आती है, तो मैकेनिज्म में क्या देखना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले इस पिक्चर में आ रहा है RCOCl, इसको कराते हैं AlCl3 के साथ रिएक्शन।
जैसे ही कराते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर क्यों निकल जाती है। आइए इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के पास क्या है, एल्युमिनियम देखिए 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और 3 बॉन्ड बनाने के कारण भी इसमें एक ऑर्बिटल खाली है। तो एक ऑर्बिटल खाली है मतलब लेविक एसिड की तरह काम कर रहा है, वीक एसिड है, तो इसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, क्लोरीन। क्लोरीन जाके इस पे अटैक करता है, तो क्लोरीन जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। देखिए ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, एल्युमिनियम से जाकर अटैक किया, तो ये बना लिया AlCl4-। ठीक है, क्लोरीन क्या है, एल्युमिनियम से जाकर अटैक किया, उस पे माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कार्बोकेटायन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक बेंजीन कंपाउंड है, ये बेंजीन कंपाउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों साइड घूमते हुए रहता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण लूजली पाई बॉन्डेड है। ये क्या है, लूजली पाई बॉन्ड है। लूजली पाई बॉन्ड होने के कारण ये क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर होती क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो इसको जनरेट हो गया है, मतलब कहने का अर्थ है क्या कि ये CO, यहाँ पर देखिए ये जो है CO, इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ये इसको चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है कि पाई बॉन्ड पहले टूटती है, यहाँ पर जाती है। जैसे ही पाई बॉन्ड टूटी तो देखिए सोचिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसको जाके अप्रोच करेगा। जैसे ही अप्रोच किया तो आपका प्रोडक्ट जो बना यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरह का बना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बना होगा C, ये जाके कार्बन इस पे अप्रोच किया तो C से है O, यहाँ पर है R। क्या कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे ही अप्रोच किया तो यहाँ पर देखिए बेंजीन में क्या है, सब जगह पर हाइड्रोजन है, सब कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब जैसे ही ये किया, मतलब ये बॉन्ड इसको दिया था तो इस पे आ गया था इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, जो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर तोड़ के दे देती है, तो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए AlCl4 जो आपको पिक्चर में आया था, यहाँ पे AlCl4 यहाँ पर जाके अटैक करता है, तो इसको चाहिए क्या, यहाँ से H+, प्रोटॉन बाहर निकलती है, प्रोटॉन को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से ध्यान देना क्लोरीन को लेकर ये बाहर निकल जाता है, यहाँ पर H+, यहाँ क्लोरीन को चाहिए माइनस में, तो ये H+ जो है क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको बच रहा है, क्या बच रहा है, AlCl3, एक क्लोरीन बाहर निकला। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ गया, तो इस पे कुछ था पहले से पॉजिटिव, अब क्या आ गया निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, कैंसिल, मतलब ये जो हो गई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर जो है ये CH3R है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात देखिए कि AlCl4 जो था क्या था, H+ को अप्रोच किया, H+ जो है Cl को लेकर बाहर निकला, तो यहाँ पर आपको बच गया AlCl3 जो भी बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या हुआ, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हुआ, कीटोन का फॉर्मेशन। तो इसी को कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, किसमें, बेंजीन में। कैसे, तो ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये चलते होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकलती है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर जुड़ रही है। ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो अनहाइड्रस AlCl3 का। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, चलो एग्जांपल की बात यहीं पर कर लो। यहाँ पर ये बेंजीन है, इसको मैं कराता हूँ, देखो CH3COCl के साथ। जब इसको अनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ क्या होगा, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले तो है H जो है Cl को लेकर बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल गया, और यहाँ पर ये कार्बन पर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गई। अभी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर ये H+ वो बाहर निकला, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ये आके जाके यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच करेगी, यहाँ पर कर दी तो यहाँ पर बन गया क्या, एसिडोफिनॉन। देखिए तो एसिडोफिनॉन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम कीटोन का फॉर्मेशन कर लिए, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन खत्म हो गई। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे, कन्वर्जन की।
जैसे एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन हम किए तो उसमें बहुत सारा कन्वर्जन आया कि किस किस विधि से हम कैसे किए, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे। एनसीईआरटी बुक में बीच में जो रहती है मिडिल में उसका बात कर लेंगे। और हम बात कर लिए तो आप थोड़ी सी बात को गौर करिएगा क्या कि एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन होती है पीछे, उसको आप धीरे धीरे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करिए। कन्वर्जन को देखिए जब तक मेहनत आप नहीं करिएगा तो आपको भी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। हमें तो आशा है कि जिस तरह से मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अगर जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनको तो 100% समझ में आ रही होगी और वो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे आप रिएक्शन को पकड़ भी रहे होंगे। देखिए मैं पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी बुक जो होती है, एनसीईआरटी बुक में बहुत शॉर्ट देगा और आपको बनाना है लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग किस लिए बनाइएगा, आपको सीखना है। ऐसे तो नहीं है कुछ शॉर्ट दे दिया उसको पढ़ लिया आपको याद हो गया, ऐसे नहीं होती है। आप उसको रटिए नहीं, उसको लॉन्ग करिए, बनाइए, उसी से आपको दिमाग में अट जाएगी और आप कन्वर्जन की ओर मुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दे तो आप डायरेक्ट उस पर हिट करके 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप बना के दे दीजिएगा। तो देखिए बात तो आती है यहाँ पे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन आया था, उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो पकड़ाता नहीं है कि कौन किस रिएक्शन में किस नाम का रिएक्शन आया। तो इस पे आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, उसको आप देखते रहिएगा, रिवीजन करिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो लोड करूंगा आपके यहाँ नोटिफिकेशन चल जाएगी, आप जस्ट लाइक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लेकर मैं आऊंगा।